हेलो। आज है 6 नवंबर 2025 और आज था थर्सडे गुरुवार। आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था पर उसको कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज क्या ट्रेड किया गया था ये देखो। मार्केट की मूवमेंट क्या क्या चल रहा है अभी तो नेगेटिव प्रेशर में है मार्केट। ये यहाँ से यहाँ तक गया और मार्केट अभी नेगेटिव प्रेशर में है। यहाँ पे एम पैटर्न एक तरह का दिखा और यहाँ से एम पैटर्न तोड़ के नीचे आ रहा है। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया गया था 453 तक और आज पता था कि नेगेटिव है और यहाँ तक रीटेस्ट करेगा ज़रूर, इसीलिए नेगेटिव बायस लेके बैठा हुआ था। और मार्केट ओपन हुआ क्लोजिंग के आसपास, कल के ऊपर गया और उसी कैंडल पे नीचे आ गया। 3 मिनट में देखोगे तो वही जो क्लासिकल होता है ना, जब नेगेटिव प्रेशर होता है वो ज़्यादा क्या कहते अपॉर्चुनिटी नहीं देता एंटर करने की। जल्दी से ऊपर गया 6 मिनट के अंदर, उसी के बाद ही गिर गया। बैंक निफ्टी ये देखो, ये कैंडल बना है, ऊपर गया और गिर गया। ये तो क्लोजिंग, कल का क्लोजिंग भी तोड़ दिया। क्लोजिंग नहीं, आज का जो ओपनिंग था वो भी तोड़ दिया और नीचे आ गया। और 15 मिनट ये है, ये 3 मिनट है। यहाँ पे तोड़ा नहीं था, लेकिन ये मैंने सोचा कि ये मुझे यहाँ पे सेल करना चाहिए था, मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। लेकिन ये तुम नहीं कर सकते क्योंकि ये बाइंग है, बाइंग में जा रहा है या बुलिश हो गया है। ऐसे तो सेलिंग में ही है, सेलिंग प्रेशर है और नेगेटिव में ही है, लेकिन ये बाइंग में आज जा रहा है कि नहीं है मुझे पता नहीं था। इसीलिए मैंने यहाँ पे एम पैटर्न भी नहीं बना था 3 मिनट में या फिर 15 मिनट में। इसीलिए मैंने सोचा, मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया और फिर से वैसे ही अब अपॉर्चुनिटी मिस होता है, प्रॉफिट मिस होता है, लॉस हो जाता है, जैसे गाली देना स्टार्ट हो जाता है मेरा। वैसे ही करने लगा था कुछ टाइम तक, लेकिन खुद को शांत किया और फिर से इस वाले कैंडल पे 957 वाले कैंडल पे ये जब यहाँ तक आया और यहाँ पे इसका पहला वाला कैंडल, ये जो डोजी नहीं नेगेटिव हैमर बना था, ये देखो, ये यहाँ पे नेगेटिव हैमर बना था। मैं इस कैंडल पे एंटर हुआ, मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट ज़रूर नीचे जाएगा, क्योंकि अगर इसे जाना होता तो ये इतना रिट्रेस करके अचानक से स्पीड से ऊपर जाता, बहुत तेज़ी से ऊपर जाता। जब उसे ऊपर जाना होता है, ये देखो मोमेंटम ये दिखाया, अगर इसे फिर से ऊपर जाना होता है तो ये इतना अगर रिट्रेस कर लिया तो ये अचानक से इसी कैंडल पे, ये 2-3 कैंडल यहाँ पे जो ये बना है, यहाँ से उड़ के चला जाता है यहाँ तक बाइंग में। लेकिन ये यहाँ पे ये 2 कैंडल बनाए, ये छोटे छोटे 3 मिनट के, मैं समझ गया कि ये ऊपर आज नहीं जाने वाला है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ तक आए और यहाँ से मैं नीचे के लिए ही ट्रेड करूँगा, क्योंकि ट्रेंड तो मेरा आज, ट्रेंड नहीं क्या कहते, बायस तो नेगेटिव ही था और ट्रेंड भी नेगेटिव है थोड़ी देर के लिए, यहाँ तक के लिए। ये यहाँ तक आएगा, यहाँ पे एक कैंडल बनाएगा, थोड़ी ऊपर जाएगा और फिर से यहाँ से गिरेगा, ठीक है। ऐसे सोच रहा हो, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से ऐसे लेके वहाँ से ऊपर से जा सकता है। वो डे कैंडल में बहुत अच्छा मतलब चलता है, अच्छी बहुत कुछ समझ आ जाता है। आज क्या हुआ 3 मिनट में देखते हैं। यहाँ पे 3 मिनट, इसको भी 3 मिनट कर ही लेते हैं यार। इसको भी मैं साथ साथ देख रहा था कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी शायद मिल जाए। 3 मिनट 6 तारीख आज ये रहा। एक सेकेंड रुको, ये देखो, यहाँ पे जब ये नीचे आया यहाँ तक, ये तो डे का लो तोड़ चुका था और यहाँ तक आ चुका था। ये यहाँ तक गया और इस कैंडल तक
ये 2 कैंडल तक। अगर इसे जाना होता वो ये यहाँ से ही बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाता। ये रेड कैंडल्स बनाते ही नहीं, ये यहाँ पे इतना रिट्रेस हो गया। अगर बायर्स को अच्छा लगता तो ये इतना बड़ा बायर्स एक्टिव अगर है, तो अगर यहाँ पे एक्टिव सच में अगर एक्टिव है बायर्स, तो यहाँ से अगर रिट्रेस मिला है तो वो ऊपर लेके चले जाते। मैंने एक बार ऐसे ट्रेड किया है ऊपर के लिए 2-3 दिन पहले, लेकिन ये यहाँ पे रेड कैंडल्स बनाने लगा, यहाँ पे रुकने लगा। मतलब मुझे पता चल गया कि यहाँ से नीचे ऊपर नहीं जाएगा और ट्रेंड भी नेगेटिव है। इसीलिए मैंने फिर से यहाँ पे निफ्टी में सेल किया 57 में, 957 में, हाँ 957 में। ये थोड़ी देर ऊपर गया, मैं सोच रहा था यहाँ तक वेट करूँ या फिर 1500 तक वेट करूँ। यहाँ कितना था 25,628 और यहाँ से मैं 25,650 में 650 655 यहाँ से फिर से सेल करने की सोच रहा था, लेकिन ये ऊपर गया ही नहीं और मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस हो गया सोच के गाली दे रहा था खुद को। तब तक गाली दिया, इतने देर तक खुद को गाली ही दिया कितना ये हो जाता है। अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, मैंने देखा था, मैं सेलिंग करने के लिए बैठा हूँ, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बना ही नहीं है इम्पोर्टेंट बना ही नहीं, अचानक से गिर गया। इसीलिए सोचा कि अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। मैं सोच रहा था फिर से यहाँ पर आए 955 655 660 तक, यहाँ से फिर से सेल करूँ, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिला ही नहीं। यहाँ पे मैं सोच, और यहाँ पे जो जब दिख गया कि यहाँ से गिरने वाला ये 2 नेगेटिव डोजी के वजह से मैं सोचा थोड़ा ऊपर जाए मैं सेल करूँ, और सेल किया और अचानक से 3-4 कैंडल मेरे तरफ गया और मुझे 2,000-3,000 प्रॉफिट दिखा दिया बहुत इजीली। अब इससे 15 मिनट में चले जाते, इससे भी और इससे भी। ये देखो ये 15 मिनट में कितना बढ़िया कैंडल बनाया है, मेरे तरफ बनाया है इसलिए बढ़िया है। अगर मेरे खिलाफ बनाता तो मैं पागल हो जाता। और यहाँ पे पोर्टफोलियो में देखते हैं, यहाँ पे 2,000-3,000 वो पहले वो उसी कैंडल में ही बन गया था, ये पहले वाली कैंडल में ही बन गया था। लेकिन मैं सोचा कि बड़ा प्रॉफिट ले, इतना बड़ा कैंडल बन चुका है, बड़ा प्रॉफिट लेंगे आज। कितना सेल किया गया था? 650 को सेल किया गया था, राइट, 600 को सेल किया गया था, मतलब इसका नीचे का यहाँ तक, यहाँ 600 का नीचे 628 पे सेल किया गया था, 28-30 पे, तो नीचे का ही सेल किया गया था। थोड़ा इन द मनी, वो आउट ऑफ द मनी हो गया। तो मैं सोचा कि पावर ऑफ स्टॉक जैसे बोलते हैं कि पूरा का पूरा अगर सेलिंग की तरफ जा रहा है तो होल्ड कर लो और पूरा का पूरा प्रीमियम खाओ, ऐसे सोच रहा था। पर मार्केट अभी वो जब ट्रेड कर रहे थे, वो कुछ टाइम पहले ट्रेड कर रहे थे, मार्केट अच्छा मूव हो रहा था, अभी वो टाइम चला गया है। ये रिवर्स हो ही जाता है, एक ही दिन में जाता ही नहीं, कभी कभी जाता है, पर रिवर्स मोस्टली रिवर्स हो जाता है। मैं थोड़ा गया भी, पूरा ट्रेंडिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक नीचे पे क्लोज हुआ है, लेकिन ये इतना बड़ा, जब मैंने पूरा ये जगह वेट किया, 2-3 घंटे वेट किए, लेकिन 12:45 के आसपास ये जब यहाँ पे ये ट्रिपल बॉटम बना के ऊपर जाने लगा, मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दिया। 5,000 दिखा रहा था लगभग, लेकिन 2,800 ही बुक हो पाया। ठीक है, मार्केट हमेशा आता है, 2,000 मिस हुआ, ठीक है, पर ये ट्रिपल बॉटम बना के ऊपर जाने की कोशिश किया था, लेकिन फिर भी फेल हो गया। और मैं जहाँ पे, मुझे यहाँ तक 5,000 दिखा रहा था, अगर यहाँ तक होता तो 6,000 दिखाता शाम यहाँ नीचे, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बनाने की क्या ज़रूरत थी बताओ साहब। कभी कभी ऐसे हो जाता है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, लेकिन आज प्रॉफिट मिला है, अगर प्रॉफिट नहीं मिलता तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता कि मेरे खिलाफ जाके माइनस दे के हार, मैं अगर बीच में एंटर करता तो ये बिल्कुल मेरे खिलाफ जाके माइनस दे के मेरे तरफ जाता, मतलब एंड में मेरे तरफ जाता। लेकिन मैंने टॉप पे सेल किया 3 मिनट चार्ट देख के, इसी वजह से मैं बच गया और मुझे 3,000 प्रॉफिट मिल गए। 3,000 नहीं, 2,800। ठीक है, आज मैं इतने से खुश हूँ। और यहाँ पे ये जो, ठीक है, ये फॉन्ट्स दिखाते,
मैंने यहाँ पे 2 लाख मेंटेन करके, जल्दी करो भाई, 2 लाख मेंटेन करके चलने की कोशिश किया था, लेकिन लगभग उसी टाइम ही 2 दिन में 19,000 माइनस हो गए थे, 1,81,000 हो गया था। मैं धीरे धीरे करके इसे 8,000 यहाँ पे 9-10,000 बनाया, एक बड़ा प्रॉफिट मिला था इसी वजह से 7,000 का, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रहा हूँ। लेकिन अगर बड़ा लॉसेस वो 2 दिन नहीं होते, 19,000 और 19,000, वहाँ पे अगर 3,000 भी होते तो मेरा 13,000 बच जाता यार। अभी तक 13,000 यहाँ पे एक्स्ट्रा होते, राइट, 13,000 एक्स्ट्रा होते तो 2,04,000 होते। बड़ा लॉसेस को हर हाल पे अवॉइड करो। यहाँ पे 2 लाख बना लेंगे ज़रूर, धीरे धीरे करके यहाँ पे इसे 2 लाख बना लेंगे और फिर से ठीक से ट्रेड करेंगे यार। यहाँ पे देखो, यहाँ ये वाला नहीं, हाँ ये वाला तो था 19,000, बहुत प्रॉफिट हुए थे उसी महीने, लेकिन 2 बड़ा ट्रेड 19,000 माइनस हुआ, इसी वजह से ये मंथ ही -8 में क्लोज हो गया। मंथ ही -8 पे क्लोज, 8,500 पे क्लोज हुआ। उसके पहले वाले महीने में 15,000 हुआ था, उसके बाद हाँ ठीक है यार, ये सब देखने। ये वाला मंथ तो 3,000 प्रॉफिट हो रहा है, 3,000 लॉस हो रहा है, 500 दिखा रहा है यहाँ पे, ये देखो। इसे छोड़ो, इसे थोड़ा 15,000 करने की कोशिश करेंगे, इसे भी यहाँ 15,000 करने की कोशिश करेंगे और कंसेक्यूटिव प्रॉफिट वाले डे बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब वो तब होगा जब उससे 10,000 8,000 ऐसे माइनस ना दोगे। 3,000 मैक्स है, मैक्स लॉस है। 2 बार ट्रेड करो, 3,000 लॉस, मैक्स लॉस है। अगर उसे तुम सही हो, अगर सही जगह पे एंट्री किए हो, वो तुम्हारे तरफ जाएगा। री एंट्री कर लेना और ट्रेड चार्ट पे प्रॉफिट भी बुक किया करो, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। और क्या कहे, ये ट्रिपल बॉटम बना के मेरे खिलाफ जाने लगा। पूरा सेलिंग मोमेंटम है यहाँ पे, सेलिंग मोमेंटम, अरे छोड़ो यार इसे, पूरा सेलिंग मोमेंटम है। लेकिन यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉटम बना के ऊपर नहीं जाता तो मैं पूरा होल्ड कर लेता, आज अभी पोजीशन के ही होल्ड करके चला जाता। 600 का सेल किया गया था, पूरा का पूरा 12,000 मुझे मिलते। मेरे औकात से बाहर है 12,000 लेना, इसीलिए मुझे नहीं दिया गया। क्या करूँ, ये ट्रिपल बटन बना के ऊपर जा रहा है, 15 मिनट में ट्रिपल बटन बना के ऊपर जा रहा है। मैं क्या करूँ, क्या करता। डायरेक्शन सही था, क्लोज भी यहाँ पे होगा, पूरा का पूरा यहाँ का प्रीमियम 600 का प्रीमियम 0 हो जाता और मुझे 12,000 मिलते। लेकिन ये जब देने, मेरे औकात ही नहीं है पैसे लेने की शायद अभी, इसी वजह से ये ट्रिपल बटन बना के मेरे तरफ जाने लगा, मेरे खिलाफ जाने लगा। इसीलिए 12,000 के जगह 3,2800 में क्या कहूँ और खुद को क्या गाली दूँ, किसको गाली दूँ। मेरे औकात ही नहीं है वो मार्केट, ये ट्रिपल बटन बना के गया। मैं क्या करता बताओ। मैं सोच रहा था यहाँ पे 600 का होल्ड कर लेता हूँ, नेगेटिव में तो गया है, मार्केट नेगेटिव में है, ये थोड़ा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, एक्सपायरी 2 दिन के बाद है, और यह होल्ड कर लेता हूँ, पूरा प्रीमियम डीके हो जाएगा और मुझे 12,000 मिल जाएंगे। 162 रुपये का प्रीमियम था, से 0 हो जाएगा। लेकिन ये जब ट्रिपल बटन बना के मेरे तरफ ऐसे जाने लगा, मैं क्या भी करता बताओ। सपने सुहाने मादर चोद के ऐसे ही हो गया। मेरा जो 12,000 का सपना था वो अभी जाएगा, लेकिन मुझे नहीं दे के जाएगा, मुझे दे के नहीं जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्लोज होगा शायद 300 के 400 के आसपास 2 दिन के बाद। मेरा अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, मेरे प्रॉफिट भी मिस हो गई यार। ये फाइनेंशियल ईयर अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने हुए। 6 महीने में 41,000 माइनस हुआ है। ये प्रॉफिट, ये जो टैक्सेस का मिला कैसे हुआ है, 6 महीने में 41,000 माइनस हुआ है।
इसे प्लस कर लेंगे यार, 15,000 में हो जाएगा यार। इस महीने 15,000 लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बता दिया आज सपने कैसे टूटा। सपने सुहाने थे पर टूट गया। ट्रिपल बटन बना के ऊपर गया, वहीं से गिरा, फिर से वही उसी रेंज से के पास आ गया जैसे प्लान किया गया था। मैं से होल्ड करके छोड़ दूंगा समझ रहा था, यहाँ का सेल किया गया था, आउट ऑफ द मनी हो गया, 2 दिन के बाद एक्सपायरी, इसे छोड़ दूंगा समझ रहा था। लेकिन ये इतना बड़ा एवरसन दिया तो मुझे 28 रुपये में बुक करना पड़ा, ठीक है। आज का एक्सप्लेन यहाँ तक ही रखते हैं, और यहाँ इसको 2 लाख कर लेंगे। इसको कहाँ है भाई, ये नहीं, इसको 91,000 है। छोटा छोटा प्रॉफिट करके, तो छोटा छोटा प्रॉफिट करके इसे 2,000, कल 2,000 लेने की कोशिश करेंगे। फ्राइडे है, देखते हैं 5,000 इस हफ्ते का हो जाएगा। इसे 91,000, हाँ 2,000 लेने की यहाँ से कोशिश। इसे 2 लाख बना के फिर से चलेंगे। वहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, 14 लाख हो चुके हैं समझ लो, हुआ नहीं पर हो चुके हैं समझ लो, 14 लाख हो चुके हैं वहाँ पे। मतलब ये 2 लाख मिला के वहाँ पे 12 लाख हो चुके हैं समझ लो, हो ही जाएगा, ठीक है। मेन अकाउंट में वहाँ से 2 लाख फिर से लाएंगे, ये 2 लाख और वो 2 लाख मिला के 4 लाख से ट्रेड करेंगे, वहाँ 10 लाख रख लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, गुड बाय। कैसे सपने टूटा, कैसे धोखा हो गया, स्कैम हो गया, समझा। पर ठीक है, मार्केट हमेशा ओपन होता है, कभी ना कभी तो बड़ा प्रॉफिट दे ही देगा, उसको होल्ड करेंगे। छोटे छोटे लॉसेस से 3,000 से ज़्यादा कभी होना ही नहीं चाहिए, होगा ही नहीं, ठीक है। गुड बाय, इसे क्लोज करो।